भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा ले चलते हैं। क्या कर रहा है? क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? नहीं, एक एक करके मैं आपके पास कुछ केसेस रखूंगा जिससे स्पष्टता आएगी। आप याद करिए जुलाई 1 2021, ये जुलाई 1 2021 का समय बड़ा खराब समय था। पूरे विश्व में कोविड की महामारी चल रही थी और उस समय थैंक्स टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ने अपना 2 वैक्सीन भी डेवलप किया था। वैक्सीन मैत्री चल रही थी, उनमें से एक वैक्सीन कोवैक्सीन था। कई कंट्रीज ने ऑर्डर प्लेस किए थे कि हमें कोवैक्सीन का स्टॉक चाहिए और ठीक उसी समय जुलाई 1 2021 में ये OCCRP इस मीडिया हाउस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि ब्राजील ने $324 मिलियन वर्थ कोवैक्सीन जो उन्होंने ऑर्डर किया था कैंसिल कर दिया। इससे भारत के छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि आप जानते हैं वैक्सीन का मार्केट एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल मार्केट कई लोग विश्व में कई लोग बनाते हैं। भारत अकेली ऐसी देश थी जो वैक्सीन मैत्री कर रही थी, जो वैक्सीन बिना पैसे के भी दे रही थी और पूरे विश्व में भारत ने एक स्थान बना लिया था। आज भी वो स्थान बरकरार है। हमारे वैक्सीन के ऊपर आघात करने के लिए एक आर्टिकल लिखा गया कोवैक्सीन और ब्राजील को लेकर कि ब्राजील ने विड्रॉ किया है ये ऑर्डर और तुरंत 1 जुलाई 2020 को OCCRP को और 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्टी ने भारत की सरकार को दिया। और इसमें बात यह है कि यह विषय कोई नया नहीं था कि OCCRP ने पहली बार 1 जुलाई को छाप दिया। ये जून में भी पता चल चुका था कि ब्राजील कोवैक्सीन नहीं ले रहा है, मगर जब OCCRP अर्थात OCR गेट्स एंड राहुल गांधी फॉलोज, डिक्टेशन उनका है, राहुल गांधी उसको फॉलो हैं। दूसरी, आप याद करिए ये OCCRP ने लगातार भारत के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस हैं, उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिट जॉब, बार बार उनके ऊपर आघात करना, कुछ ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना मानो ये बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। भारत के उद्योगपति, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और इसके पीछे का मकसद रहा कि भारत के अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से मगा देना है, टू ब्रिंग एन अर्थक्वेक इन दी मार्केट्स ऑफ इंडिया, टू टैंक दी मार्केट्स ऑफ इंडिया, शेयर्स ऑफ इंडिया, इंडियन मार्केट। भारत के मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कैसे गिर जाए, आम हिंदुस्तान का व्यक्ति जिन्होंने इन पैसे पड़े कि वो आज उठाए और रेजीम, इस मकसद से हमारे उद्योगपतियों पर OCCRP ने अटैक किया। और आप क्रोनोलॉजी देखिए, जब जब ऐसी रिपोर्ट आई तब तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के अंदर एक, हम तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए। 18 जुलाई 2021 OCCRP ने, आपको याद दिला दूं, आप सबकी मेमोरी तो बहुत शार्प है, हमसे भी शार्प है, बिकॉज यू ऑल रिपोर्ट एंड वी फॉलो यू, यू आर द फोर्थ ऑफ डेमोक्रेसी। 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया, OCCRP ने इसे पहले उजागर किया और 19 जुलाई 2021 को राहुल गांधी इसी रिपोर्ट के आधार पर पेगासस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वो हाहाकार, वो सदन का नहीं चलना, वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट, और ये सारा कुछ पार्लियामेंट में सदन चलने से पहले ये सारे रिपोर्ट्स आते थे एंड दे यूज्ड टू बी ए कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सदन बंद हो जाते थे, स्थगन होता था और आज भी आप देख रहे हैं किस प्रकार की परिस्थिति पार्लियामेंट में। और इस पेगासस की रिपोर्ट को लेकर एक हवा खड़ा किया गया और फाइनली 26 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे खारिज किया कि ऐसा कोई पेगासस वाला विषय नहीं है। तो आप सोचिए,
जुलाई 2022 ओसीसीआरपी ने क्लेम किया, उस समय जुलाई 2022 में आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड की केस में मां बेटे दोनों जो बेल पे बाहर थे, दोनों की पूछताछ ईडी कर रही थी। कुछ घंटों के लिए उनको बुलाया गया था, ईडी की पूछताछ की गई थी, वो सब आर्टिकल भी मैं लेके आया हूं। तो उस समय जिस समय ये पूछताछ चल रही थी तो ओसीसीआरपी ने यह आर्टिकल छापा और आर्टिकल में लिखा कि ये राहुल गांधी जी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड केस में प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं। तुम सुप्रीम कोर्ट हो? आर यू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आप क्या जानते हैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में? मां बेटे ने 5,000 करोड़ रुपए कैसे गबन किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लिया अमेरिका में बैठे बैठे और कह दिया कि ये लीगल प्रोसीडिंग जो है ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इससे पूरे देश में, भारतवर्ष में अफरा तफरी का माहौल है। लोग सड़क पर उतर गए हैं गांधी परिवार के पक्ष में। कोई सड़क पर नहीं उतरा था, कोई सड़क पर नहीं उतरा था और बोल रहे थे देश में अफरा तफरी का माहौल है। झूठा रिपोर्ट ये आपके सामने, और इसके आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये ओसीसीआरपी राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही? क्योंकि अगर ओसीसीआरपी को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो ओसीसीआरपी को दर्द होता है। बदन है ये ओसीसीआरपी और राहुल गांधी, दो बदन है, आत्मा एक है। वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। ये जुलाई 2022 का। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, वो विषय है कि आखिरकार हमने ये क्यों कहा कि जो आखिरी कोण है राहुल गांधी और ये जॉर्ज सोरोस एक है। कैसे प्रूव होता है? केवल कहने से तो नहीं होगा। तो हम आज साइंटिफिक एविडेंसेस लेके आए हैं। आई हैव कम विद एविडेंसेस। पहला एविडेंस याद है ना, वो राहुल गांधी जिस सोच रहे थे कि वो क्या भारत तोड़ो यात्रा, हाँ जोड़ो, अच्छा ठीक है, वो जो भारत तोड़ो यात्रा उन्होंने किया था, जोड़ो यात्रा, वो सोच रहे थे वो यात्रा करने से वो पूरा सब जीत जाएंगे, लोकसभा जीत जाएंगे, हरियाणा जीत जाएंगे, महाराष्ट्र जीत जाएंगे, सब कुछ जीत जाएंगे। अब लोग भी जानते हैं कि ये तोड़ने के लिए निकले थे, तभी इनका ये हर्ष हुआ है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली थी, उसमें सलील शेट्टी एक दिन आए थे इनके साथ घूमने के लिए। सलील शेट्टी। सलील शेट्टी कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, सोरोस के फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं सलील शेट्टी का, ये आप सलील शेट्टी देख सकते हैं, ये राहुल गांधी देख सकते हैं, और ये इनका भारत तोड़ो यात्रा चल रहा है, उसमें वो आए हुए हैं, सलील शेट्टी। और सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। मैं उनके वेबसाइट से भी निकाल के लाया हूं, आप देख सकते हैं। ये है सलील शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी चल रहे थे, वो राहुल गांधी और सलील शेट्टी, और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से ये दो बदन एक आत्मा है। उसके बाद आप याद करिए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो पता नहीं कब चले जाते हैं, हम लोग को बाद में मालूम पड़ता है, और जाते हैं तो ऐसे ही नहीं आते हैं, कुछ कुछ लोगों से मिलते हैं, बाद में फोटोएं निकलती है। पहले डिनाई, याद है वो रात को चाइना वालों से मिल रहे थे, तो हमने कहा चाइना वालों से मिल रहे, टेंट के निकला, तो नहीं बिल्कुल नहीं मिला। तो फिर संजय जी फोटो लेके आ गए, तो बोले हाँ मिला था। तो इसी प्रकार से हम भी फोटो रखते हैं सब चीज की। राहुल गए थे बाहर, तो उन्होंने किससे मुलाकात की थी? उन्होंने मुलाकात की थी ओसीसीआरपी के एक जर्नलिस्ट, क्योंकि ये एक जर्नलिस्टिक बॉडी है, तो जर्नलिस्ट हर देश में है। तो अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, विदेशी जर्नलिस्ट, जिसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारे, जो कि भारतवर्ष का घोर विरोधी है।
और दशकों से भारत के विरोध में आर्टिकल छापता है। राहुल गांधी और उनकी नजदीकियां देखिए जरा, ये सेल्फी देखिए जरा, ये सेल्फी खुद बयान करता है कैसे चिपके हुए हैं। जहां देश का अहित, वहीं राहुल चिपक जाते हैं। ये जो अंसारी है, ये बांग्लादेश का रिपोर्टर है। आप देख सकते हैं कैसे गौर से वो राहुल जी की बातों को सुन रहा है। कुछ देश के खिलाफ ही राहुल जी बोल रहे होंगे, तभी जाकर ये इतने गौर से सुन रहा है। और उसके बाद सेल्फी देखिए। ऑल द एंटी इंडियंस, ऑल दोज हु हेट इंडिया लव राहुल। क्यों? जो भारतवर्ष से करे नफरत, वो करे राहुल से प्यार। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भैया? थर्ड केस है आनंद मगनाले का। आपको याद होगा दिल्ली में एक राइट्स हुआ था।